एक दिन पठान भाई की बीवी ने बोला, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे इनाम क्या देंगे। पठान भाई ने मुस्कुराकर बोला, हल्का सा धक्का। पठान के घर वालों ने बोला, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती न हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की हर बात सुने। लड़की वाले बोले, जनाब ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ ICU में ही मिलेगी। टीचर पठान से बोला, छोटी मुखी तुम्हें क्या देती है। पठान बोला, शहद। टीचर बोला, बकरी। पठान बोला, दूध। टीचर बोला, मोटी बीन्स। पठान बोला, होमवर्क। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो दरिया के किनारे मुलाकात करेंगे जैसे कभी किया करते थे। दादा खूब तैयार होकर वक्त पर दरिया के किनारे पहुंच गया। वहां देर तक इंतजार करता रहा मगर दादी नहीं आई। मायूस और गुस्से से भरपूर दादा वापस घर आया। देखा तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा गुस्से से बोला, तुम आई क्यों नहीं। दादी ने शर्माकर दुपट्टे का कोना अंगली पर घुमाते हुए बोली, अम्मी ने जाने नहीं दिया। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा कि अगर आप बेड पर बैठ गईं तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो। शौहर बोला, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो। शौहर बोला, मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो। शौहर बोला, अगर आप गड्ढे में बैठ गई तो गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। पठान की बीवी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। कुछ देर बाद डाकू का फोन आया, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और सबूत के तौर पर उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूं। पठान बोला, सबूत पक्का नहीं लगा, मुझे जबान भेज। पठान दादी से बोला, दादी जान क्या आप टीवी ड्रामों में काम करती हैं। दादी बोली, नहीं तो। पठान बोला, फिर अम्मी जान क्यों कह रही थी तुम्हारी दादी आ रही है, अब रोज घर में नए से नया ड्रामा हुआ करेगा। पठान ने टीवी चैनल पर फोन किया और बोला, मुझे अब्दाली रोड पे एक पर्स मिला है जिसमें 50,000 कैश, एक आईफोन, एक क्रेडिट कार्ड और किसी मारिया के नाम का शनाख्ती कार्ड है। टीवी होस्ट बोला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहते हैं। पठान बोला, नहीं मैं चाहता हूँ कि मारिया के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। 47 साल का एक आदमी लड़की देखने गया। उसे देखते ही लड़की की माँ बेहोश हो गई। सभी समझे कि खुशी के कारण ऐसा हुआ, लेकिन जब उसे होश आया तो उससे कारण पूछा गया तो वो बोली, 25 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। एक पठान प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। पठान बोला, प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बोला, 2 लाख रुपए। पठान सर खजाते हुए बोला, अगर मैं अपनी प्लास्टिक ले आऊं तो। पठान भाई रोलर कोस्टर की राइड करते हुए पानी में गिर गया और डूबने लगा कि अचानक पठान भाई के हाथ में मछली आ गई। पठान भाई ने मछली को बाहर फेंकते हुए बोला, यार मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम तो अपनी जान बचाओ, मेरा तो अल्लाह मालिक है। रोजाना मम्मी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करती थीं। एक दिन शाम को मम्मी किसी जरूरी काम में व्यस्त थीं, तो तय हुआ कि आज बेटे को स्कूल से पापा लेकर आएंगे। शाम को मम्मी ने बेटे से मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही आज पापा के साथ ड्राइव, मजा आया या डर लगा। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बड़ी मासूमियत से बोला, मजा तो अपनी जगह है मम्मा, लेकिन पापा को रास्ते में वो सब नहीं दिखा जो आपको रोज दिखता है, जैसे इडियट, अंधा, बहरा, गधा, नॉनसेंस, बेवकूफ। पापा को तो सिर्फ ये दिखे, ब्यूटीफुल, वाओ, गॉर्जियस, ओए होए, मर जावा। पप्पू ने कमाल कर दिया, वो बैंक में जाकर सो गया। जब उससे पूछा तो बोला कि मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा था कि इस बैंक में सोने पर लोन मिलता है। पठान ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागे खां साहब। पठान भाई ने बोला, हॉस्पिटल में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त बोला, तो तुम फिर ना घबराओ। पठान ने बोला, अरे यार वो मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। पठान अपना हेयर कट करवा के घर आया। शीशे में अपने आप को देखते हुए बोला, बेगम देखो तो सही, लग रहा हूँ ना हीरो। बीवी मूवी देख रही थी, स्क्रीन पर विलेन की एंट्री हुई तो बीवी बोली, अब आई ना असली विलेन वाली शक्ल स्क्रीन पर। पठान बेहोश। एक दिन अली यार बोला, मेरा दिमाग तो तब घूम गया था जब पता चला 2 1 2 नहीं होता बल्कि 2 1 2 होता है।
फरहान ने घर फोन किया और बोला मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि कार का स्टीयरिंग और गियर सब कुछ चोरी हो गया है। फिर फरहान बोला माफ करना, गलती से पिछली सीट में बैठ गया था। एक दिन अली यार बोला मेरा दिमाग तो तब घूम गया था जब पता चला 2 1 2 नहीं होता बल्कि 2 1 2 होता है।